गया की धरती पर 2 दिवसीय होम्योपैथिक शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि कई बड़े शहरों के नामी डॉक्टर्स शामिल हुए। मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपक शर्मा ने इस सेमिनार में उपस्थित डॉक्टर्स की बीमारी और उसके उपचार पर विस्तृत जानकारी दी। जिला के आसपास कैसे फैले वायरल इन्फेक्शन को कैसे रोकें और इसका इलाज कैसे करें। करीब 250 डॉक्टर्स ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। कई नामी गिरामी दवा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर अपने दवा का प्रचार किया, जिसमें मुख्य रूप से फादर मुल्लर, SBL, वर्नट, ग्लोबल आदि कई नामी दवा कंपनी इस आयोजन का हिस्सा बने। मगध होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा गया में एक रिसर्च सेंटर की भी शुरुआत की जा रही है, जो कि मील का पत्थर साबित होगी। इसके निर्माण के लिए जमीन डॉक्टर अरुण कुमार ने दी और बहुत जल्द ही गया जिला का इकलौता रिसर्च सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। आज किसी मेल को डायबिटीज है तो उसके बच्चे को 3 टाइम्स डायबिटीज आने के चांसेस रहते हैं। तो जेनेटिक डिजीज हमेशा परसेंटेज वाइज बढ़ती है, वो भी 3 और 4 टाइम। नेक्स्ट हाँ ऐसे भी चलाते हो, इससे हैक नहीं होगी। तो हमारे पास PCOS को डायग्नोज करने के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं इस समय। सबसे मेन मैंने बताया MRI या फिर TVS। अगर मैरिड गर्ल है तो TVS जरूरी है। एक बात और आपको मिस करके बतानी कि देखिए, जब भी कभी आपके पास ऐसी कोई फीमेल आए जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो प्रॉपर ना होने की वजह से होम्योपैथी आज भी थोड़ी डाउनफॉल स्टेज पे है। अब ठीक हो रही है। जब से कोविड आया तब से लोग डाटा की अहमियत समझने लगे हैं। तो सब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी? लेस देन 35 डेज अपार्ट और लेस देन मार्कर कोड ओवरराइटिंग होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन गया के द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ मुख्य स्पीकर के रूप में डॉक्टर दीपक शर्मा दिल्ली से, 2 स्पीकर लखनऊ से निशांत श्रीवास्तव और डॉक्टर गौरी शंकर, और एक स्पीकर लेडीज़ में आ रही हैं लुमना कलाम कानपुर से। उनका आने का मुख्य मकसद यहाँ ये है कि हमारे ज़िला में बहुत इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन का जो बीमारी होता है, उसके लिए बाहर से सीनियर डॉक्टर्स को बुला करके हमारे डॉक्टर को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है, ताकि ये यहाँ सीखें और अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जा कर के वो अपना ज्ञान से लोगों का इलाज कर सकें। और इसके लिए हमारे यहाँ करीब 25 कंपनियाँ सहयोग कर रही हैं, जो अपना दवा का स्टॉल लगाई हैं, और उनके द्वारा भी सारे डॉक्टर को जानकारी मिलेगा कि कौन सी कंपनी कौन सी दवा बना रही है और किस हालत में चलाना चाहिए, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स को जानकारी नहीं मिल पाता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की वजह से। और हमारे यहाँ करीब 250 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद 4 जिला से लोग आते हैं मैक्सिमम, और उन्होंने आया है 200-250 डॉक्टर यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जिनके द्वारा यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जाएगा और उनके द्वारा और ज्ञानवर्धन का काम किया जाएगा, जिससे कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। एथिक्स साइंटिफिक सेमिनार 18वां सेमिनार चल रहा है, और हमारे संघ ने, हमारे मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दिन प्रतिदिन विकास ही करता जा रहा है। यहाँ हमारे गार्जियन के रूप में प्रिंसिपल सर डॉक्टर RB सिंह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो हैं, वो गार्जियन रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। और हमारे एसोसिएशन के सचिव महोदय डॉक्टर प्रभात कुमार सर, वो हमारे एसोसिएशन को इतने ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि आज हमारे एसोसिएशन की तरफ से एक रिसर्च सेंटर तैयार होने जा रहा है, और वो रिसर्च सेंटर बुनियादगंज थाना कुकरा स्थान मानपुर में बन रहा है, जिसके ज़मीनदाता हमारे डॉक्टर अरुण कुमार सर रहे हैं। उनके योगदान से ये ज़मीन मिला है और वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर बन रहा है। और एसोसिएशन की तरफ से ये प्रत्येक वर्ष साइंटिफिक सेमिनार आयोजित किया जाता है, और निःशुल्क चिकित्सा शिविर वहीं कुकरा स्थान में लगाया जाता है प्रत्येक संडे को। ये 18वां सेमिनार है।
यहाँ पे बहुत दूर दूर से डॉक्टर्स लोग भाग लिए हैं। हमारे स्पीकर्स के रूप में डॉक्टर दीपक शर्मा सर आए हुए हैं और निशांत श्रीवास्तव सर आए हुए हैं। और मैंने मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन एंड साइंसिस सेंटर को इसलिए ज़मीन दी। ज़मीन मैं होम्योपैथिक को ही खाली नहीं दिया, मैंने मानपुर विश्वविद्यालय भवन निर्माण के लिए भी ज़मीन दिया, मैंने जल मीनार बनाने के लिए भी ज़मीन दिया, मैंने अभी और कुछ ज़मीन रखे हुए हैं, मैं उसमें पार्क बनवाने का मेरा एक मंशा है। और वो जो बुढ़वा महादेव की मंदिर है वो उसकी बाउंड्री हमारे पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी से मैंने 9 लाख रुपया ला करके वहाँ पर के लोगों के स्थानीयों को दे दिया और कहा उनको कि मैं ये बाउंड्री कर लीजिए। और मैंने होम्योपैथ मेडिकल एसोसिएशन और साइंसिस सेंटर को इसलिए दिया कि ताकि हर गरीब के बच्चा या हर गरीब आदमी होम्योपैथिक दवा खाए और वो होम्योपैथिक दवा खा कर के पुराने एवं जटिल रोगों से निदान पाले। होम्योपैथी को घर घर पहुंचाना है और होम्योपैथी का विकास करवाना है। इसके लिए मगध होम्योपैथिक एसोसिएशन हमेशा से लड़ते आ रही है, सरकार से भी लड़ाई कर रही है और वो अब आप लोग के माध्यम से सरकार को भी सूचित करना चाहती है कि जितने भी अभी अस्पताल में होम्योपैथिक डॉक्टर जा रहे हैं उनको एलोपैथिक लिखवाने के जो भरपूर प्रयास किया जा रहा है वो एकदम गलत है। इसलिए कि जो व्यक्ति डॉक्टर बन के आया है, होम्योपैथिक से बन के आया है, होम्योपैथिक दवा की उसकी ज़रूरत है, दवा लिखवाना चाहिए। और हर काउंटर पर आप एलोपैथ लिखिएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी गरिमा ख़त्म हो जाएगी। तो हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार भी जो है दो नीति अपनाती है। एक तरफ जो सो मैंने आयुर्वेदिक वाले को जो सो 50% का चांस देती है, होम्योपैथिक वाले को 25% का चांस देती है। उससे क्या होता है कि हम लोग को भी तो डिग्री है, हम लोग भी डॉक्टर हैं, हम लोग भी गस्टेड में आते हैं। तो ये आवश्यकता है हम लोग को जागरूक होने का। और इसी कारण से मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन जो है बुनियादगंज थाना कुकड़ा में एक अपना निजी होम्योपैथिक भवन भी बनवा रहा है और अस्पताल का वहाँ निर्माण किया है, जहाँ प्रत्येक सप्ताह अभी वहाँ मरीजों को देखा जाता है, निःशुल्क देखा जाता है, दवा का भी वितरण किया जाता है।